हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को मेरा प्यारा भरा प्यारा सा नमस्ते। तो मॉर्निंग का टाइम था अभी, और अभी टाइम हो रहा था 10:30। तो आज मैं काफ़ी लेट हो गई थी, क्योंकि आज मैं था एक तो सुबह थोड़ा सा नींद लेट खुली थी, क्योंकि संडे था। तो संडे में थोड़ा सा आलस तो देखो आ ही जाता है कि सुबह सुबह थोड़ा लंच का टेंशन नहीं रहता है, इस वजह से। तो उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, हम औरतों में हमें एक कमी होती है कि जिस दिन स्कूल की या किसी की ऑफिस की जो भी है छुट्टी होती है ना, उस दिन हम लोग क्या है कि घर में एक्स्ट्रा काम भी निकाल लेते हैं, है ना। तो आज इसी तरीके से मैंने भी काफ़ी एक्स्ट्रा टाइम निकाल लिए थे। मैंने जो काम निकाले थे उन्हें शूट तो नहीं किया था, क्योंकि वो काम ऐसे थे कि मैं उस समय अपने हाथ में कैमरा नहीं ले सकती थी। जैसे कि मैंने टॉयलेट साफ़ किया था, स्कूटी धोई थी, और बाहर की नाली साफ़ की थी, क्योंकि हमारे यहाँ मेहतरानी नहीं आती है। फिर उसके बाद सीधा मैं नहा के आ गई थी किचन में, कपड़े वगैरह धुल के घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं बाहर में गई थी। नाली वगैरह जो साफ़ की थी, घर की अंदर की साफ़ सफाई करके फिर मैं बाहर गई थी। उसके बाद फिर मैं सीधा नहा ली थी बाल धो के। तो यहाँ मैंने आटा लगा दिया था, तो मैं बना रही थी। अब यही हमारा अब लंच भी था और यही हमारा ब्रेकफास्ट भी था। तो मैंने आटा लगा दिया था, उसमें डाला था मैंने 1 चम्मच घी और थोड़ी सी कसूरी मेथी और थोड़ी सी अजवाइन। उसके बाद ये मैंने एक हरी मिर्ची, हरा धनिया और ये प्याज मैंने चॉप कर ली थी, और ये मैंने चॉप करके रख दी थी। आटा मैंने लगा के रख दिया था कि जब तक ये हो जाएगा सेट। फिर मैं हमारे घर पे ये सीज़न के जो अभी आम आ रखे हैं, पहले सीज़न का ये मैंगो शेक बन रहा है इस सीज़न का। तो बस गौरी को बहुत ज़्यादा पसंद है पनीर के पराठे और साथ में मैंगो शेक। तो ये अभी आम जो है बहुत महंगे हैं। अभी आम है 140 रुपये किलो, नहीं हाँ 140 रुपये किलो है। 80 रुपये के आधा किलो बताए थे उसने, ऐसे बताए तो 140 तो नहीं हुए। हाँ, लेकिन बहुत महंगे आम है इस समय। तो मैंने ये एक आम काट दिया था, 1 गिलास दूध और आधा गिलास पानी, क्योंकि दूध काफ़ी गाढ़ा रहता है मेरे यहाँ पे, क्योंकि घर से ही दूध आता है, मम्मी के यहाँ से ही, तो अच्छा दूध आता है इस वजह से। उसके बाद मैंने यहाँ पर चीनी डाल दी थी, और कुछ नहीं डालूँगी मैं इसमें, क्योंकि गौरी बहुत सिंपल सा ही पीती है। और इसके बाद इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। तो ये मैंगो शेक हमारा बन गया था। एक साइड में आटा मैंने लगा दिया था, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी, ठीक है। और मैंने सलाद के लिए खीरा भी काट लिया था। उसके बाद हम ये पनीर को मैं करूँगी मैश अच्छे से, और इसमें डाल दूँगी कटे हुए ये प्याज, हरी मिर्ची, धनिया और नमक, और इसमें ऐड करूँगी मैं मैगी मसाला। बाकी इसमें मैं और कुछ ऐड नहीं करूँगी। तो चलिए बनी रहिए आप लोग मेरे साथ भी। तो यहाँ पे मैं बनाने लगी थी पराठे। तो इसमें इसी समय पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था, तो वो तो मैं अपलोड कर चुकी हूँ इस वीडियो से पहले। तो यहाँ मैंने बना लिए थे गर्मा गर्म पराठे, और गौरी खा रही थी यहाँ पे। तो मैं इसकी हेल्प से, और इसी समय मैं जितने भी है सारे पराठे बना के रख दूँगी, क्योंकि फ्री है दोपहर में, आज इन्हें घर पर ही रहना है। तो ये थोड़ा लेट जाएंगी आज कोचिंग, तो उसकी वजह से ये है कि भूख लगेगी तो ये खा लेंगी दोबारा से, लेकिन ने खाया नहीं था। तो कोई नहीं। तो यहाँ पर देखो सारे पराठे मेरे बन चुके हैं। जितना पनीर था उतनी के मैंने पराठे बना दिए। बाकी मैं आटा थोड़ा सा ज़्यादा लगाती हूँ, क्योंकि को 2-3 मेरी गली में कुत्ते हैं, तो उनकी वजह से मेरे को शाम को रोटी बना के रख देती हूँ मैं सुबह के लिए, और सुबह बना के रख देती हूँ उनके लिए शाम के लिए। तो इसी वजह से मैं आटा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगाती हूँ। तो यहाँ देखो सारे पराठे बन गए थे, और साथ के साथ मैं अपनी ये जो गैस है ना, इसको भी क्लीन कर दूँगी। उसके बाद में अपना बाद में खाना या ब्रेकफास्ट जो भी था एक ही बार था, उसके बाद मैं वो करूँगी। तो चलिए बने रहिए आप लोग मेरे साथ मेरी वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ मैंने गैस साफ़ कर दी थी, और ये चकला बेलन जो है इनको मैं धुल के रख दूँगी साथ के साथ। बाकी बर्तन मैं बाद में धोऊँगी, क्योंकि इनको मैं साथ के साथ धुल के रख देती हूँ, और ये हमें साथ के साथ धुल देने चाहिए, बर्तनों के साथ ही हमें नहीं धुलने चाहिए। फिर उसके बाद मेरे को लग रही थी यहाँ पे काफ़ी गर्मी, और देखो ये मैडम जी
तो खा पी के इनको तो ऐसी नींद, बोले मेरे को तो मम्मा नींद आने लगी बहुत ज़ोर से। तो मैं ऐसे थोड़ा सा मस्ती कर रही थी, ओहो 2 पराठे मैंगो शेक पी के तेरे को तो नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। और इसने थोड़ा खाना खाया था, यहाँ पर तो पनीर गिर गया था, तो उसी को मैं कर रही थी साफ़। फिर थोड़ी सी देर पंखे में बैठने के बाद मेरे को थोड़ी रिलैक्स सा मिल गया। उसके बाद हम लगा लेते हैं अपनी प्लेट। तो ये रही हमारी आज की प्लेट, मैंगो शेक, और बार बार बोले जा रही हूँ मैं। और थोड़ी सी मैं इसको गार्निश कर लूँगी पराठे और खीरा। उसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ सीधा रात को। इस समय काफ़ी टाइम हो रहा था, 9 बज रहे थे, और अभी आई थी मैं। तो मैं थोड़ा जल्दी चली गई थी, गौरी को कोचिंग से लाना था मुझे, इस वजह से। तो ये मेरे कस्टमर थे, ये पहले शॉप पे गए थे, फिर उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैंने इनको बोला था कि मैं घर जाऊँगी, तो आप लोग सीधा मेरे घर पर ही आ जाना। तो ये मेरे पास में रहते थे, मेरी कॉलोनी में ही। तो इस वजह से काफ़ी लोग मेरे पास मेरी कॉलोनी से में भी आ जाते हैं, जैसे मेरे को शॉप पे नहीं मिलती तो मेरे घर पे आ जाते हैं। तो इनको थ्रेडिंग करानी थी, इन्हें सुबह जल्दी निकलना था, तो मैंने यहाँ पे थ्रेडिंग कर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। तो अभी टाइम हो रहा है 9:30, और मैं अभी थोड़ा सा लेट गई हूँ। मेरा कुछ भी नहीं हुआ है अभी शाम का। रात का पूरा काम पड़ा हुआ है, और मेरी ना आज हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा थकान हो गई। एक तो आज सुबह ना घर में बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई आज मेरी। पूरे घर का काम किया, सफाई की है ना, बाथरूम साफ़ किया, और स्कूटी धोई, और बाहर की पूरी नाली साफ़ करी। पूरी नाली साफ़ करने में बाहर मेरे को पूरा 1 घंटा लग गया। और फावड़ा चलाते चलाते ना मेरे कमर और कंधे इतना दर्द कर रहे हैं बुरी तरीके से। तो ना फिर अभी सालक वगैरह चल रहे हैं, तो वैसे भी काम काफ़ी हो जा रहा है। तो अभी घर पे आई थी, तो कस्टमर आ गए थे, वो शॉप पे गए थे, तो मैं गौरी को लेने चली गई थी कोचिंग, मैं मिली नहीं थी। तो फिर अभी लोग यहीं घर पे ही आ गए थे, मेरे कॉलोनी में ही रहती हैं। तो अभी उनकी थ्रेडिंग करी है, वो लोग गई हैं यहाँ से, और अभी मेरा काम पड़ा है पूरा। तो अभी लाइट चली गई है, अभी प्रेस करनी है कपड़ों पे, बाकी खाना वाना देखती हूँ क्या है। तो इवन की पहले थोड़ा सा आज ना बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया मैंने। पूरा रेस्ट तो खैर होता ही नहीं है मेरा, लेकिन आज थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी। सच बता रही, कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, पर करना तो पड़ेगा, कौन करेगा। तो मैं सौंफ खा रही हूँ मैं वो जो वो नहीं आती मिक्स, जो कलरफुल सी सौंफ आती है, वो खा रही हूँ, है ना। और मेरे को लग रहा है मेरे को अब चश्मा अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। मेरा चश्मा तो टेस्ट हो रखा है, लेकिन मैंने लगाना छोड़ दिया था, पता ही नहीं कहाँ गया। और अब मेरे को लग रहा है कि मेरा नंबर अब बढ़ गया है, क्योंकि अब ज़्यादा देर नज़र का काम कर लेती हूँ ना मैं, तो प्रॉब्लम होने लगती है। अब देखो बाल सफ़ेद हो गए, बालों पर भी कलर लगाना है, लगाती हूँ 1-2 दिन में, क्योंकि शादी में भी जाना है मेरे को। तो चलो मैंने की चलो थोड़ी देर आप लोगों से बातें कर लेती हूँ थोड़ी सी, फिर करती हूँ काम। फटाफट से करूँगी, ज़्यादा जो ज़रूरी काम होगा वही करूँगी, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करूँगी, है ना। तो फिर चलो कर लेते हैं काम, लाइट आ जाए तो फिर मिलते हैं आप लोगों से, है ना। चलो तो करते हैं काम, तब तक के लिए बाय बाय। फिर आप लोगों से थोड़ी सी बात करने के बाद फिर से लग जाते हैं काम पे। तो यहाँ आ गई थी मैं ऊपर हॉल में कपड़े उतारने के लिए। तो चलिए, मैं अभी गर्मियों में एसी में डाल देती हूँ, तो यहाँ पे टेंशन नहीं रहती, कभी भी यहाँ पर उतार लो कपड़े। उसके बाद मैं यहाँ पर तय लगा के रख दूँगी, और बाकी कपड़ों पर कर दूँगी प्रेस। तो जितना हो सकता है ना, हम लोगों को अपने काम खुद ही करने चाहिए। देखो मैं तो सिंगल मदर हूँ, तो मेरे पर तो खैर सारी जिम्मेदारी रहती है, घर से लेके बाहर तक के कामों की, है ना। लेकिन जो अपने हस्बैंड के साथ फैमिली में रहते हैं ना, तो कोशिश उनको ये करनी चाहिए, मतलब हम लोगों को यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग अपना काम खुद करें।
क्योंकि जब हम अपने काम खुद करते हैं तो हमें लगता है कि हम अपने ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है और हम आत्मनिर्भर बनते हैं। ठीक है, तो जितना हो सके आप या मैं जो भी है ना, मतलब हर चीज़ के लिए और लोगों पे या हस्बैंड पर डिपेंड ना रहें कि मतलब हस्बैंड आ जाएंगे या कोई और आ जाएगा तो जब भी हमारा ये काम होगा। तो ऐसा नहीं है, देखो हम आप सब एक जैसे हैं, हम लोगों में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है, बस और कुछ नहीं है। बाकी सब सारे लोग सब अपने अपने काम अपने खुद कर सकते हैं, है ना। तो बस उसी चीज़ से क्या है कि देखो, जब हम अपने काम खुद करते हैं ना तो हमको खुद भी खुशी मिलती है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, हम भी ये कर सकते हैं। तो जितना हो सकता है ना कि हमें अपने काम खुद ही करने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे आप लोगों से बात करते करते बर्तनों को लगा दिया था मैंने और ये खरबूजा रखा था थोड़ा सा, तो इसको मैंने गौरी को काट के दे दिया था। बाकी ये केले लेके आई थी मैं, तो इनको मैं निकाल के रख दूँगी, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। और मैंने सुबह में ना मक्खन के निकालने के लिए वो जो मलाई थी वो जमाई थी, उसको फ्रिज में रख दिया था। फिर उसके बाद ये मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी सुबह के लिए, इसको मैं धुल के रख दूँगी अभी। तो ज़्यादातर मैं जितना भी हो सकता है उतने काम मैं रात को ही कर देती हूँ, जिससे कि मुझे सुबह देरी भी ना हो और मेरे काम भी जल्दी से फटाफट से निपट जाएँ। तो ये सब्ज़ी धुल दी थी, उसके बाद ये बर्तन धुल दिए थे मैंने, और फिर मैं कर दूँगी यहाँ पे किचन साफ़। तो बस यही मेरा रात का रूटीन रहता है। तो यहाँ मैंने किचन साफ़ कर दी थी, तो यहाँ पे फिर एक कॉल आ गया था, तो मैं काम करते मेरा ये होता है कि मैं, ऐसा नहीं है कि भाई फ़ोन आ गया है तो मैं बैठ के आराम से बात करूँ, नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि देखो फ़ोन तो चलता ही रहेगा, साथ में हमारे हाथ भी चलते रहेंगे, तो हमारे दोनों ही काम होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने साथ के साथ अपनी गैस वगैरह ये सारा क्लीन कर दिया था अच्छे से। बाकी सब तवा वगैरह को सब मैंने साफ़ कर दिया था, उसको पोंछ भी दिया था, नहीं तो जंग लग जाती है। तो क्या होता है कि हम जो लोहे की चीज़ों को जब भी हम मांजते हैं ना, तो उन्हें हम साथ या सूखे कपड़े से पोंछ देना चाहिए, उससे जंग नहीं लगती, नहीं तो लाल लाल से हो जाते हैं सुबह। उसके बाद ये जो किचन के कपड़े थे मैं इनको भी धुल के सुखा दूँगी। तो एक बारी में ये सुबह धुल जाते हैं और एक बारी में ये रात को धुल जाते हैं। तो ये मेरे दोनों टाइम कपड़े धुलते हैं किचन के। तो यहाँ देखो किचन हमारी हो गई थी एकदम साफ़। फिर मुझे याद आ गया कि एकदम से मैं जा ही रही थी कि अरे घड़े में पानी नहीं है, वो तो मैं भरना ही भूल गई। तो मैं फ्रिज में तो अभी पानी नहीं रख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने घड़े में पानी डाल दिया था। लाइट कर देते हैं ऑफ़, और फिर अपना थोड़ा सा स्किन केयर करेंगे। ये मैंने अपना मुंह धो लिया था, और जो मैं नाइट में भी मैंने आपको उस क्रीम का नाम बताया था वो मैं लगा के सोऊंगी। ठीक है, तो यही था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। इसी के साथ मैं अपने इस वाले वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को, और प्लीज़ 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 कमेंट का ज़रूर बताना। और मैं मिलूँगी आपसे बाद में, जब तक के लिए गुड नाइट एंड राधे राधे।